दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के 6वीं बार विश्व चैंपियन बनने के साथ ही आईसीसी के वनडे विश्व कप 2023 का अंत हो गया है। वहीं इसके साथ ही अगले साल यानी कि 2024 में वेस्टइंडीज और अमेरिका की अगुवाई में होने वाले T20I विश्व कप पर सभी टीमों की निगाहें लग गई हैं। जहां साल 2024 के विश्व कप का शेड्यूल जारी हो चुका है, जिसकी शुरुआत अगले साल 4 जून से होगा। इसी मेगा इवेंट को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई अधिक से अधिक T20I सीरीज पर जोर दे रही है। हाल ही में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की T20I सीरीज खेल रही है और इस सीरीज के खत्म होते ही बीसीसीआई ने एक और 3 मैचों की T20I सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर दोनों देशों के बीच 3 मैचों की T20I सीरीज की मंजूरी दे दी है, जहां पर इस सीरीज के लिए राशिद खान की टीम अफगानिस्तान भारतीय दौरे पर आने वाली है। वहीं सीरीज के शेड्यूल के फाइनल होते ही बीसीसीआई ने 16 सदस्यों की खतरनाक भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है, जहां सीरीज के लिए बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम का नया कप्तान बनाया है। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या जो कि वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हो गए थे, जिस वजह से वह अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों के T20I सीरीज का हिस्सा नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली T20I सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या की धमाकेदार वापसी हुई है। वहीं बीसीसीआई ने जिन 16 सदस्यों के स्क्वाड का चयन इस T20I सीरीज के लिए किया है, उसमें हमको एक बार फिर वर्ल्ड कप में बल्ले से धूम मचाने वाले केएल राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा की तिगड़ी नजर नहीं आएगी। वहीं इस स्क्वाड में विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन समेत 4 मिडिल ऑर्डर के धाकड़ बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो वहीं वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को आतंकित करने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी समेत 3 खूंखार गेंदबाजों की इस स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो हर हाल में 2024 का T20I ट्रॉफी टीम इंडिया जीते, जिसके लिए बीसीसीआई ने कई बड़े और कड़े फैसले भी लिए हैं। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, साल 2022 की T20 का विश्व कप जीतने से महज भारत एक कदम दूर रही थी, लेकिन इस बार गलतियों को ना दोहराते हुए बीसीसीआई वर्ल्ड कप से पहले एक के बाद एक T20I सीरीज का ऐलान अपनी तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए कर रही है। तो दोस्तों इस नए वीडियो में आपको देखने और जानने मिलेगा भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के T20I सीरीज का पहला मुकाबला कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा। इसके अलावा इस सीरीज की शुरुआत दोनों टीमों के बीच कब होगी। वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच आज तक खेले गए T20I मुकाबलों के जीत और हार के रिजल्ट के आधार पर दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं 3 मैचों की सीरीज के लिए कैसी दिखाई दे सकती है भारतीय टीम की सबसे जबरदस्त प्लेइंग 11। वहीं सीरीज से जुड़े कई जरूरी बातें जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों बिना देर किए बढ़ते हैं वीडियो में फटाफट आगे। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, इससे पहले भारत और अफगानिस्तान ने आपस में कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेला है, तो दोनों टीमें किसी भी व्हाइट बॉल क्रिकेट के इस सीरीज में पहली बार आमने सामने होंगी। ऐसे में अब अगर दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के सीरीज की बात करें तो इस सीरीज का पहला T20I मैच 11 जनवरी को मोहाली में, दूसरा T20I का मैच इंदौर में, तो वहीं तीसरा T20I का मैच बेंगलोर में खेला जाएगा, जिसका लाइव टेलीकास्ट हमको 7 बजे से देखने मिलेगा। वहीं बीसीसीआई ने जिन 16 सदस्यों के स्क्वाड का चयन इस T20I सीरीज के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ किया है, उसकी बात करने से पहले दोनों टीमों के आपस में खेले गए T20I मुकाबलों के लिहाज से कौन सी टीम किस पर मजबूत नजर आती है यह आपको बताते हैं। तो आज तक दोनों टीमों ने एक दूसरे से बस 5 T20I के मुकाबले खेले हैं, जिसमें अफगानिस्तान की टीम ने कोई भी मुकाबला जीता नहीं है, तो वहीं टीम इंडिया ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज किया है, तो वहीं एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला। इन आंकड़ों के लिहाज से टीम इंडिया काफी मजबूत तो नजर आती है, लेकिन अफगानिस्तान की गेंदबाजी वर्ल्ड क्रिकेट में T20I की सबसे मजबूत मानी जाती है, जिस वजह से अफगानिस्तान को इस सीरीज में मात देना इतना आसान भी होगा नहीं भारतीय टीम के लिए। जिस वजह से बीसीसीआई ने 16 सदस्यों के जिस खतरनाक स्क्वाड का चयन इस T20I सीरीज में अफगानिस्तान को मात देने के लिए किया है। इस स्क्वाड में 3 सबसे बेहतरीन युवा ओपनर बल्लेबाजों को रखा गया है, जो कि पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को दिया गया है मौका। अभी यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया के सामने T20I सीरीज खेल रहे हैं, जहां पर उनका बल्ला भी खूब चल रहा है। अब तक यशस्वी जायसवाल ने जितने भी T20I के मुकाबले खेले हैं, उसमें बतौर ओपनर बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ी है। वहीं T20I के टीम इंडिया के स्क्वाड में अपनी जगह परमानेंट बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे 3 मैचों
मैचों की T20I सीरीज में इनको दमदार प्रदर्शन करना होगा। इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के शुभमन गिल को दिया गया है मौका। शुभमन गिल जिनका विश्व कप के बाद यह पहला सीरीज होगा। वर्ल्ड कप में भी शुभमन गिल का फॉर्म उतार चढ़ाव भरा ही देखने को मिला था, तो अब ऐसे में शुभमन गिल के पास अपनी फॉर्म को दोबारा से बेहतर करने के लिए यह सीरीज काफी अहम होगा। शुभमन गिल के अगर हम T20I मुकाबलों के आंकड़ों की बात करें तो शुभमन गिल ने 11 T20I के मुकाबले खेलते हुए 300 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से एक शतक तो एक अर्धशतक निकला है। इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया है मौका। ऋतुराज गायकवाड़ ने ज्यादा T20I के मुकाबले भारत के लिए खेले तो नहीं है, लेकिन जितने भी मुकाबले खेले हैं उसमें तेज स्ट्राइक रेट से रन भी बनाए हैं। हालांकि अभी ऑस्ट्रेलिया के सामने T20I सीरीज में इनका फॉर्म थोड़ा उतार चढ़ाव भरा देखने को मिल रहा है। वैसे दोस्तों आप बताओ, अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले इस 3 मैचों की सीरीज में यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल में कौन से 2 बल्लेबाजों को बतौर ओपनर बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए करनी चाहिए पारी की शुरुआत। वहीं अब अगर 16 सदस्यों के स्क्वाड में अगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी क्रम की बात करें तो यहां पर 4 सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को BCCI ने दिया है मौका, जो कि मिडिल ऑर्डर में भी रनों की गति को कम होने नहीं देते हैं। तो इस स्क्वाड के पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के श्रेयस अय्यर को दिया गया है मौका। श्रेयस अय्यर का हाल ही में वर्ल्ड कप में जमकर बल्ला चला था, जहां पर 6 महीनों के बाद चोट से वापसी करने वाले श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप में 500 से ज्यादा रन कूटे थे। वहीं T20I में इनकी वापसी लगभग 1 साल के बाद हो रही है। अब देखना होगा वर्ल्ड कप की तरह T20I में भी इनका बल्ला आग उगलता है या नहीं। इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह को दिया गया है मौका। रिंकू सिंह ने जब से भारतीय टीम के T20I स्क्वाड में डेब्यू किया है तब से अब तक पीछे मुड़कर देखा नहीं है। जहां रिंकू सिंह को हमने IPL में अंत के ओवर में बड़े बड़े छक्के लगाते देखा था, उसी अंदाज में पहले तो आयरलैंड के दौरे पर डेब्यू मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बने थे अपने बेहतरीन पारी के लिए। तो वहीं अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I सीरीज में इनका बल्ला भी खूब गरज रहा है। इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को दिया गया है मौका। जहां तिलक वर्मा ने वेस्ट इंडीज दौरे पर T20I में उस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने थे। तो वहीं दूसरे सीरीज में आयरलैंड के खिलाफ फ्लॉप साबित हुए थे। तो वहीं अभी तिलक वर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम का हिस्सा बने हुए हैं। इस स्क्वाड में चौथे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर T20I के सुपरहिट बल्लेबाज और टीम इंडिया के उपकप्तान सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया है। सूर्या T20I के कितने खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज हैं उनके T20I के आंकड़े बयां करते हैं। जहां पर सूर्य कुमार यादव ने काफी कम T20I मुकाबले खेलते हुए लगभग 2000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। 16 सदस्यों की इस स्क्वाड में BCCI ने भारतीय टीम के 3 सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों को दिया है मौका, जो कि अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर किसी भी मुकाबले का नतीजा बदल देने का दमखम रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले भारतीय ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा को किया गया है शामिल। रविंद्र जडेजा ने अभी हाल ही में विश्व कप में शानदार गेंदबाजी की थी। तो वहीं T20I में जडेजा के आंकड़े भी काफी बेहतरीन हैं। जहां पर जडेजा ने बल्ले से जहां लगभग 500 से ज्यादा रन बनाए हैं, वहीं अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी से 51 विकेट से ज्यादा भी चटकाए हैं। इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या को किया गया है शामिल। हार्दिक पांड्या जो कि चोट की वजह से विश्व कप के दौरान चोटिल हो गए थे, अफगानिस्तान के खिलाफ इस T20I सीरीज के लिए पूरे तरीके से फिट होकर भारतीय टीम में जुड़ जाएंगे। वहीं हार्दिक पांड्या के अगर हम T20I मुकाबलों के आंकड़ों की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने जहां T20I मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से 1800 से ज्यादा रन बनाए हैं, वहीं अपनी घातक तेज गति की गेंदबाजी से 84 विकेट भी चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को दिया गया है मौका। जहां अक्षर पटेल ने बीते कुछ सीरीज में क्रिकेट के तीनों ही फॉरवर्ड में गजब का प्रदर्शन किया है। चाहे बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी, दोनों ही डिपार्टमेंट में पिछले 1 साल से धूम मचाते हुए काफी खरे उतरे हैं। अक्षर पटेल ने T20I में अपनी गेंदबाजी से 40 से ज्यादा विकेट लेने के साथ बल्ले से कई मैच जिताऊ पारियां भी खेली हैं। वहीं 16 सदस्यों के स्क्वाड में BCCI ने 2 सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाजों को चुना है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही T20I सीरीज में इनको मौका नहीं दिया था BCCI ने। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ इनके लिए यह सीरीज आगे आने वाली सीरीज के लिए काफी अहम होने वाला है। तो यहाँ पर जरूर संजू सैमसन दमदार प्रदर्शन करना चाहेंगे। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दिया गया है। हालांकि ईशान किशन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि किसी भी सिचुएशन में और किसी भी पोजीशन पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही T20I सीरीज में आग उगल रहा है इनका बल्ला। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, संजू सैमसन और ईशान किशन
में किसे मौका मिलना चाहिए प्लेइंग 11 में खेलने का। वहीं 16 सदस्यों के स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो इस स्क्वाड में उन 4 खतरनाक गेंदबाजों को किया गया है शामिल जो कि किसी भी टीम के बल्लेबाजी क्रम को अपनी घातक तेज गेंदबाजी से तहस नहस कर सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह को मौका दिया गया है। जसप्रीत बुमराह ने T20I में वापसी पिछले सीरीज में आयरलैंड दौरे पर किया था, जहां पर उनको मैन ऑफ द सीरीज में उनकी घातक गेंदबाजी के लिए दिया गया था। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर लेग स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल को मौका दिया गया है। चहल की वापसी टीम इंडिया में काफी समय के बाद हो रही है। वहीं चहल ने अपनी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी से T20I में 96 विकेट लिए हैं, जो कि कमाल के आंकड़े हैं बतौर लेग स्पिनर गेंदबाज। इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को T20I में लगातार दमदार प्रदर्शन करने की वजह से दिया गया है। वहीं अर्शदीप सिंह ने काफी कम T20I के मुकाबले खेलते हुए 55 से ज्यादा विकेट लिए हैं, जो कि कमाल के आंकड़े हैं बतौर तेज गेंदबाज। इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शमी को मौका दिया गया है। मोहम्मद शमी की वापसी टीम इंडिया में T20I के स्क्वाड में वापसी पूरे 1 साल के बाद हो रही है। शमी ने अभी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेकर वर्ल्ड कप के बेस्ट बॉलर का अवार्ड भी जीता था। वहीं शमी ने T20I में 23 विकेट निकाले हैं, काफी कम मुकाबले खेलते हुए। वैसे दोस्तों आप बताओ, टीम इंडिया अपनी इस घातक स्क्वाड के साथ अफगानिस्तान से 3 मैचों के T20I सीरीज में कितने मैच जीत सकती है? इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में BCCI को देना चाहिए था खेलने का मौका?